हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोग इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के जो पीवाईक्यू हैं उसको हम लोग करेंगे। ये हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट 1 और 2 आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। Leaders of the which organization were invited during the Prime Minister Narendra Modi's swearing in ceremony in 2014? तो 2014 के जो स्वेरिंग सेरेमनी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उसमें किस ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को इनवाइट किया गया था? तो उसमें सार्क कंट्रीज के जो लीडर्स थे उनको इनवाइट किया गया था। सार्क क्या है? सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक ना। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था कनेक्ट करने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए जो साउथ एशिया के कंट्री हैं उनको, ताकि इन कंट्रीज में डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, साथ साथ प्रोग्रेस हो। ठीक ना। इनमें कौन कौन सी 7 कंट्रीज थी जो ओरिजिनल मेंबर थी? वो थी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। बाद में 2006 में जो है तो जब इसका 30th समिट हुआ था, अफगानिस्तान उसमें जो है तो 8वां मेंबर के रूप में जुड़ा था। इसका जो सेक्रेटरीट है काठमांडू नेपाल में है। ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था 1985 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्रीमेंट ऑफ द डिफेंस कोऑपरेशन वाज साइंड बाय इंडिया विथ यूएसए इन 2020? तो 2020 में कौन सा जो है तो डिफेंस कोऑपरेशन यूएसए के साथ इंडिया ने किया था? तो ये किया था बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेस बीएससीए जिसको कहा जाता है। ठीक ना। इसको किए थे ना, फर्स्ट नंबर आप ऑप्शन है। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट एक जियो स्पेशल कोऑपरेशन है। इसका जो एम होता है वो कम्युनिकेशन करना है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है। ये किया गया था एग्रीमेंट बिटवीन द नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूएस की है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के द्वारा जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन है एक दूसरे कंट्री के, उसको शेयर करने की बात की गई थी। इसमें इंक्लूड किया गया था सैटेलाइट और टोपोग्राफिक डाटा, जैसे कि मैप, नॉटिकल और एनोनॉटिकल चार्ट्स। इसके अलावा जियोडेटिक, जियो फिजिकल, जियो मैग्नेटिक एंड ग्रेविटी डाटा, ये सब भी शेयर करना था एक दूसरे कंट्री के साथ। तो इसका जो एम बनाया गया था बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड नंबर। नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया और चाइना एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है मैकमोहन लाइन। ठीक ना। तो मैकमोहन लाइन जो ड्रा की गई थी ये 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था, उसमें इसको बनाया गया था इंडिया और चाइना के बीच, जो कि अभी भी विवादों का मुद्दा रहता है। उस समय को जो तिब्बत रीजन था चाइना के जो अंडर में आता है इस समय, उसके और इंडिया के बीच ये लाइन खींची गई थी। ठीक है। तो इसको चाइना जो है तो नहीं एग्रीमेंट करता, इसको एग्री नहीं करता, बल्कि इंडिया जो है तो इसमें एग्री करता है, इस लाइन को मानता है, लेकिन चाइना जो है तो इसको नहीं मानता, जिसके कारण इंडिया और चाइना में बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एमंग्स द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ न्यू कॉलोनिज्म? न्यू कॉलोनिज्म जो इमर्ज हुआ है, नव उपनिवेशवाद, उसके इमरजेंस के क्या कारण है? पहला है वीकेंड द पोजीशन ऑफ यूरोपियन पावर, यूरोपियन पावर की कमजोर हुई है जिसके कारण न्यू कॉलोनिज्म। ठीक है। राइज ऑफ कॉन्शियसनेस अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म जो ताकते हैं उसके खिलाफ जो तो लोगों में जो कॉन्शियसनेस आई है, चेतना आई है, उसकी वजह से। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जापान की फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जापान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से न्यू कॉलोनिज्म नहीं उमर्ज होता है, बल्कि जो फर्स्ट और सेकंड ए और बी जो आपके ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ रीजंस देख लेते हैं कि क्यों न्यू कॉलोनिज्म जो है तो इमर्ज होकर आया है। तो पहला तो यूरोपियन जो पावर्स है उनकी पोजीशन कमजोर हुई हैं, कॉन्शियसनेस चेतना में जागृत हुई है, राइज हुआ है अगेंस्ट इंपीरियलिज्म के, नीड फॉर डेवलप्ड स्टेट्स की जो हमारी आवश्यकता है उसकी वजह से, डिपेंडेंस जो
डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो डिपेंडेंस है डेवलप्ड स्टेट्स पर, उस वजह से कोल्ड वार का भी प्रभाव देखा जा सकता है न्यू कॉलिज्म के इमरजेंस में, और साथ ही साथ जो यूएसए और सोवियत यूनियन की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से भी न्यू कॉलिज्म इमर्ज होकर आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेचू है ये क्वाम नक्रोम की, ये घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इन्होंने टर्म क्वाइन किया था नियो कॉलोनिज्म। तो नियो कॉलोनिज्म टर्म अगर पूछा गया किसने क्वाइन किया था, तो ख्वाम नक्रोम ने क्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर ट्रू। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, उनको कौन से ट्रू हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है, उनको आइडेंटिफाई करना है। इंडिया हैज साइन द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश इन 2015, तो ये ट्रू है। इंडिया हैज एग्रीड टू बिल्ड हम्बन टोटा पोर्ट इन श्रीलंका इन 2017, तो इंडिया जो है तो हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में नहीं बिल्ड कर रहा है, ठीक। इंडिया हैज साइन ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ अफगानिस्तान इन 2011, तो 2011 में अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है इंडिया ने, ये भी ट्रू है। द रिजीम ऑफ अब्दुल्ला यमीन ऑफ मालदीव वाज फ्रेंडली विथ इंडिया, तो ये फ्रेंडली रिलेशन इनका इनके साथ इंडिया का नहीं रहा है। तो यहाँ पे केवल ए और सी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट है। देख लेते हैं जो 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, जिसमें जो तो इंडिया से 17,160.63 एकर्स जो है तो जमीन बांग्लादेश को गई थी, जबकि वहां बांग्लादेश की तरफ से 7,110.02 एकर्स जो जमीन है, भूमि है, वो भारत को मिली थी। यानी 111 जो क्षेत्र थे वो भारत ने बांग्लादेश को दिए थे, जबकि 51 क्षेत्र बांग्लादेश से भारत के पक्ष में आए थे इस एग्रीमेंट के तहत। इंडिया नॉट एग्रीड टू बिल्ड हम्बन टोटा पोर्ट एज श्रीलंका लीज इज टू चाइना, क्योंकि श्रीलंका ने हम्बन टोटा पोर्ट को चाइना को दे दिया है, तो इंडिया जो है तो उसको नहीं बिल्ड कर रहा है हम्बन टोटा, तो इसके कारण इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन है वो भी तनाव में रहते हैं, ठीक। Signing of strategic partnership between India and Afghanistan on October 4, 2011 during the Afghan President हामिद करजई विजिट इंडिया, यानी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 2011 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया जाता है, ठीक ना, October 4, 2011 को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट था। और लास्ट स्टेटमेंट था द रिजीम ऑफ अब्दुल्ला यमीन ऑफ मालदीव वाज फ्रेंडली विथ इंडिया, तो फ्रेंडली नहीं था, नॉट सो फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंट्रा डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू। इंट्रा डॉक्ट्रिन जो है वो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में किससे संबंधित है, तो ये साउथ एशिया में जो रीजन्स है उसमें सिक्योरिटी को कंसर्न को लेकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी है वो करेक्ट है। इंडिया एम टू मेक, फर्स्ट ऑप्शन दिया था इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल पावर, तो ये भी नहीं था। इट इज ए पॉलिसी टू डेवलप कोऑपरेशन विथ नेबर्स, ये भी नहीं था, ये गुजरात डॉक्ट्रिन का था। तो सी और डी जो है तो इट इक्वेट इंडिया सिक्योरिटी विथ दैट साउथ एशिया, ये करेक्ट है। और एनी इंटरफेरेंस इन साउथ एशियन रीजन विल बी कंसीडर एज ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, इंडिया के सिक्योरिटी के रूप में कंसर्न किया जाएगा, ये भी जो है तो करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी सी डी आपका जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसी प्रिंसिपल्स है, जिसको जो तो बनाया गया था, ऑथर्ड किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इसका जो एम है, डिसाउडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रीज विद द साउथ एशिया दैट यूर आइदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एंटी इंडिया एजेंडा, यानी एंटी इंडिया एजेंडा किसी भी देश के द्वारा यदि एक्सटर्नल कंट्रीज के द्वारा साउथ एशिया में चलाया जाता है तो उसको उस पर रोक लगाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी, ये डॉक्ट्रिन बनाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक ना। इसके द्वारा जो है तो इंडिया के मिलिट्री को डिप्लॉयमेंट करना था साउथ एशियन रीजन जो कंट्रीज हैं उसमें, ठीक ना। ये 1970s और 80s की इंडिया की डॉक्ट्रिन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द साइनिंग ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट बाय इंडिया इन ऑर्डर फॉर देयर अपीयरेंस। तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट या ट्रीटी दी हुई है, ये किस ईयर हुई है उनको आपको करना है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इसके साथ हुआ था बांग्लादेश के साथ 1974 में हुआ था पहली बार, फिर 2015 में दोबारा हुआ है। ताशकंद एग्रीमेंट आपका 1965 में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के समय पे। मास्को टेस्ट बैंड ट्रीटी ये 1963 में हुई थी। और
इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सी होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, सी बी डी ए, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो मास्को टेस्ट बैंड ट्रीटी 1963 में हुआ, इसको पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी के रूप में भी जाना जाता है, पीटीबीटी, है ना। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हुई थी 1971 में हुई थी, इसको इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन भी कहा जाता है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था 1974 में इंडिया बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ था, फिर बाद में 2015 में, अभी रिसेंटली अगर पूछा गया तो 2015 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्सस रीजन्स का दिया हुआ, असर्सस दिया हुआ है इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बट विशेष टू रिटेन द ऑप्शन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटेंस। इंडिया जो है तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का सपोर्ट करता है, सही है, लेकिन इंडिया इस बात की भी बात करते वकालत करता है कि कंट्रीज के पास क्रेडिबल मिनिमम डिटेंस होना चाहिए ताकि वो अपनी जो है तो सुरक्षा कर सके। रीजन्स दिया हुआ है इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी इज रूटेड टू मीट बोथ इट्स ग्लोबल एंड रीजनल कंसर्न। तो ग्लोबल और रीजनल कंसर्न को देखकर इंडिया जो है न्यूक्लियर पॉलिसी अपना बनाया है, तो ये भी रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्सन का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो फर्स्ट नंबर जो है वो सही होगा, बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। ठीक, तो इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो मेंटेन करती है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, है ना, रीजनल लेवल पे, और साथ साथ जो इसका यूज है, स्लोगन है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, बीच बीच मतलब इंडिया जो है तो पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक किसी भी कंट्री पर नहीं करेगा, इनिशिएट नहीं करेगा, लेकिन कोई कंट्री अगर इनिशिएट करती है तो उसके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करेंगे, ये बात कहा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का जो एम है। ठीक ना, इंडिया आल्सो मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड बिलीव इन क्रिएटिंग द न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड एट ग्लोबल लेवल। यानी इंडिया जो है तो एक्सपोर्ट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की बात करता है, मेंटेन करने की बात करता है, ताकि जो वर्ल्ड है उसको फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में एग्रीमेंट्स दिए हुए हैं और एक लिस्ट में किस ईयर हुए हैं उसके बारे में आपको करेक्ट मैच करना है। तो बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट यूएसए के साथ होता है 2020 में। इंडिया यूएस न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील जो आपकी होती है 2005 में इंडिया यूएस के बीच होती है। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप जो होता है ये 2002 में होता है। और नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये एग्रीमेंट 2004 में होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो देख लेते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020 में होता है, इंडिया यूएसए के बीच होता है, जिसमें जो तो मिलिट्री जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक दूसरे कंट्री के बीच शेयर करना होता है। ये जो एग्रीमेंट होता है नेशनल जियोस्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच और डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच ये एग्रीमेंट होता है। इंडो यूएस जो सिविल न्यूक्लियर डील होती है 2005 में होता है, इसको 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये एग्रीमेंट होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट या डील होती है, न्यूक्लियर डील। ठीक है, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। फिर हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप्स जो होता है ये 2002 में होता है। इसके दो ब्रॉड जो है तो एम होते हैं, पहला है प्रमोट द स्ट्रेटेजिक ट्रेड, यानी एक दूसरे कंट्री के बीच जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की बात की जाती है ताकि जो कंट्री है वो उसके बीच आसानी से गुड्स का ट्रेड हो सके। और दूसरा जो इसका एम था टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट बायलेटरल हाई टेक्नोलॉजी कॉमर्स, है ना, इन ब्रॉडर सेंस इंटर आलिया, यानी एक दूसरे के बीच जो हाई टेक्नोलॉजी कॉमर्स है उसको प्रमोट करना है और फैसिलिटेट करने की बात की जाती है। ठीक ना, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर दोनों में जो हो तो इसके लिए की गया है। तो हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप 2002 में हुआ। नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
ये 2004 में होता है, ठीक ना। ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच, ताकि जो है तो ये एक दूसरे में स्ट्रेटेजिक एरिया है उनमें कोऑपरेशन या सहयोग कर सके, जैसे न्यूक्लियर है, स्पेस है, मिसाइल डिफेंस है, हाई टेक्नोलॉजी, ट्रेड है, कॉमर्स है, मिलिट्री है, इन सब में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ट्रेड कर सके। तो स्ट्रेटेजिक एरिया नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 में होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको हमारा कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।